अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नीलम और वेलकम करती हूँ आपको अपनी चैनल पर प्याली नीलम का किचन। तो ये रेसिपी जो है आप देख रहे हैं मैंने बनाई और ये जो है चटनी के साथ है। और ये चटनी आप अमूमन हर चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने घर की कोई भी रेसिपी मतलब ग्रेवी हो या कुछ भी हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, रसला सालन हो, कुछ भी हो XYZ, आप उसके साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी को एज़ इट इज़ आप इस तरह से भी बना सकते हो ये चटनी, और आप नान के साथ, घर की चपातियों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। इतनी इजी रेसिपी है और आप लोग को बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी। ज़रूर इसको ट्राई करें। और जब ये रेसिपी बनाते हैं ना तो फिर एक अगर कोई एक थोड़ा सा खाना चाह रहा होता है ना तो वो ज़्यादा ही खा जाता है खाना। तो ठीक है जी, अभी डाइट वाले जो है ना वो भी ये खा सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था 1 टमाटर और मैंने लिया था 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, मोटी वाली, बड़ी वाली, ठीक है। लहसुन मैंने ली थी साबित 1 टेबल स्पून, और पुदीना लिया था, वो भी मैंने जो है ना क्या नाम है 1 गड्डी ली थी, या फिर आप 3 to 4 टेबल स्पून आप थोड़ा सा ले लें, ठीक है। और ये मैंने ले लिया है 1 टमाटर, वो भी सख्त वाले लीजिएगा। अगर येलो टमाटर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड है। तो इसको मैं अच्छे से जो है ना फ़ाइन कट कर लेती हूँ रफली सा, और इसको मैं चॉपर में डाल दूँगी। आप चॉपर में ही इसको मतलब करें, आप जो है ना कोई इसमें ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करिएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें चॉपर में डाल दी है। अच्छे से सारी चीज़ों को धो के और अच्छे से जो है ना क्या नाम है चॉपर वगैरह जिस चीज़ को भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको धो के अच्छे से ये सारी चीज़ें एक साथ डालें। और ये देखें चॉप कर लिया। और इस तरह से हमें दरदरा सा इसको चटनी को रखना है, ठीक है। इसको पेस्ट नहीं बनाना है, एक दफ़ा फिर से कह रही हूँ, पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। यहाँ पे मैंने दही ले लिया। दही मेरे पास जो है वो 1 कप है। 1 कप ले लें या हाफ़ kg ले लें, आपके डिपेंड करता है, पर मैंने ये 1 कप ले लिया था। ये सारी जो मिक्सचर है मैं चटनी का ये इसके अंदर डाल दूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून नमक, और ज़रा सा मैं डालूँगी इसमें पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, आप डालें तो डालें, नहीं डालें तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, पर मैंने सिर्फ नमक डाला था। और ये चटनी इतनी मज़ेदार बन गई थी, आप ज़रूर इसको ट्राई करें, देखिएगा आप इस तरह से ही इसको खा जाएंगे। और जो लोग ये नहीं खा रहे और जो खाना इतना नहीं मतलब खाते हैं, तो ये ज़रूर चटनी बनाएं और उसको जो है ना खाने के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और जो हमारे फेमस यूट्यूबर्स हैं वो भी इस रेसिपी को यूज़ करते हैं, बनाते हैं, और उनके आप चैनल्स में जाके देख भी सकते हैं, बनाते हैं। और पर मैंने आप लोग को ये रेसिपी बहुत ईजी तरीके से बना के बताया है। तो ज़रूर इसको ट्राई करें, एंजॉय करें। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह देखना आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगी रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त लगेगी ये रेसिपी। इससे इंसान जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा खा ले जाए। और इसमें हर चीज़ जो है ना, लहसुन है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, पुदीना आपके लिए फ़ायदेमंद है, टमाटर तो एज़ वेल आपको सबको पता है, तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दही तो अमूमन ज़ाहिर सी बात है गर्मियाँ हैं तो आप वो हर अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करना चाहिए आप लोगों को, वो भी अच्छा है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो आप लोग नहीं मतलब वो कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही घरों में मौजूद पड़ी होती है, हर किसी के पास ये सारी चीज़ें। ज़रूर इसको मतलब इंजॉय करें। मैंने भी घर पे बनाया था, पतला सा कोई मैंने ग्रेवी बना ली थी चिकन की, और साथ में मैंने नान लिया था, और ये चटनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपने खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।